हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 4 की इंग्लिश से लेसन नंबर 15 इन द मार्केट को पढ़ेंगे। बच्चों, आप मार्केट जाते हैं और ढेर सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा कि मार्केट में हम चीज़ों को अलग अलग ढंग से खरीदते हैं। कुछ चीज़ें किलो में खरीदी जाती हैं, जैसे चावल, गेहूँ, आटा। कुछ चीज़ें दर्जन में खरीदी जाती हैं, जैसे अंडे, केले। कुछ चीज़ें लीटर में खरीदी जाती हैं, जैसे तेल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक बच्ची है जिसका नाम है आलिया, जो मार्केट में, बाज़ार में सामान खरीदने गई है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। इन द मार्केट, बाज़ार में। मदर गिव्स ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू आलिया एंड सेज। मदर गिव्स, माँ ने दिया, ए लिस्ट, एक सूची, ऑफ आइटम, सामानों की, टू आलिया, आलिया को, और से, और कहा। मदर, आलिया, हियर इज ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, प्लीज ब्रिंग दीज थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। माँ कहती है, आलिया, यहाँ पर कुछ सामानों की सूची है। प्लीज ब्रिंग, कृपया ले आओ। ब्रिंग यानी ले आना। दीज थिंग्स, इन सामान को, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से। आलिया, आलिया बोलती है, ओके माँ, ठीक है माँ। प्लीज गिव मी मनी एंड ए क्लॉथ बैग। प्लीज गिव मी, कृपया मुझे रुपए दें, एंड ए क्लॉथ बैग, एक कपड़े का बैग, झोला। आलिया गोज टू ए ग्रोसरी स्टोर। आलिया एक ग्रोसरी स्टोर पर जाती है। बच्चों, ग्रोसरी स्टोर जहाँ पर आपकी दैनिक उपयोग के सामान मिलते हैं उसे ग्रोसरी स्टोर कहते हैं, जैसे शैम्पू, तेल, अंडे, जिसे आप सामान्य तौर पे किराने की दुकान कहते हैं। आलिया कहती है, हेलो महेश अंकल। महेश अंकल, हेलो आलिया, व्हाट डू यू वांट। महेश अंकल कहते हैं, आलिया, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। आलिया कहती, आई वॉन्ट राइस एंड जैगरी। मैं चाहती हूँ राइस, चावल, एंड जैगरी, गुड़। महेश अंकल, हाउ मच डू यू वांट। हाउ मच, तुम्हें कितने चाहिए। आलिया, 2 kg राइस, 2 किलो चावल। महेश अंकल कहते हैं, हाउ मच जैगरी डू यू वांट। तुम्हें जैगरी यानी गुड़ कितना चाहिए। आलिया, 1 किलो जैगरी एंड ए डजन एग्स। 1 किलो गुड़ और 1 डजन एग्स, 1 दर्जन एग। 1 दर्जन में बच्चों 12 अंडे होते हैं। महेश अंकल, ओ यू वांट 12 एग्स। महेश अंकल कहते हैं, ओ तुम्हें 12 अंडे चाहिए। आलिया, यस अंकल, हाँ अंकल। गिव मी सम कैंडल्स टू। कृपया मुझे सम कैंडल्स, मोमबत्ती भी दीजिए। महेश अंकल, हाउ मेनी कैंडल्स डू यू वांट। तुम्हें कितने कैंडल्स या मोमबत्ती चाहिए। आलिया, आई वॉन्ट 12 कैंडल्स। मुझे 12 मोमबत्ती चाहिए। महेश अंकल, डू यू वांट एनीथिंग एल्स। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। आलिया, नो अंकल, नहीं अंकल। कैन यू प्लीज गिव मी द बिल। क्या आप मुझे बिल दे सकते हैं। महेश अंकल, हियर इज योर बिल ऑफ 250 रुपीज एंड योर पैकेट्स। यहाँ पर 250 रुपये का तुम्हारा बिल है और योर पैकेट्स, तुम्हारे सामान है। आलिया, हाँ। अंकल, आई हैव ब्रॉट ए क्लॉथ बैग। अंकल, मैं एक कपड़े का झोला ले आई हूँ। आई डोंट यूज पॉलीथीन बैग। मैं प्लास्टिक के बैग नहीं प्रयोग करती हूँ। महेश अंकल, दैट्स गुड। महेश अंकल कहते हैं, बहुत अच्छा। आलिया, अंकल, डोंट यू नो दैट वी मस्ट नॉट यूज पॉलीथीन बैग्स। अंकल, क्या आप नहीं जानते कि हमें पॉलीथीन बैग नहीं यूज करने चाहिए। महेश अंकल, आई नो आलिया, मैं जानता हूँ आलिया, बट लेकिन
अदर कस्टमर्स डोंट ब्रिंग क्लॉथ बैग्स लाइक यू। लेकिन और ग्राहक कपड़े के बैग नहीं ले आते हैं तुम्हारी तरह। आलिया, इफ़ यू स्टॉप गिविंग पॉलीथीन बैग्स दे विल ब्रिंग क्लॉथ बैग्स। आलिया कहती हैं कि अगर आप पॉलीथीन बैग देना रोक देंगे तो वे कपड़े का बैग ले आएंगे। महेश अंकल, यू आर राइट आलिया, तुम बिल्कुल सही हो आलिया। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से मैं आई विल डू दिस, मैं यह करूँगा। आलिया, अंकल प्लीज़ टेक द मनी, थैंक यू। अंकल कृपया इस पैसे को लीजिए, धन्यवाद। ठीक है बच्चों हमें प्लास्टिक बैग्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं और सड़ने में भी बहुत समय लेते हैं। तो प्लास्टिक बैग के बजाय हमें कपड़े के बैग या कागज़ के बैग्स यूज करने चाहिए। ठीक है, आइए हम कंप्रहेंशन क्वेश्चंस को देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, व्हाट डिड आलिया's मदर वांटेड आलिया टू परचेज फ्रॉम द मार्केट। आलिया's मदर वांटेड आलिया टू परचेज rice, eggs, jaggery and candles from the market. Question number B. How much jaggery did Alia want? Alia wants 1 kilo jaggery. Question number C. How many bananas are there in 1 dozen? There are 12 bananas in 1 dozen. Question number D. Why should we use cloth bags instead of polythene bag? Polythene bags are harmful to environment, but cloth bags are eco-friendly. So we should always use cloth bags instead of polythene bags. Word power. What do you do when you are in the following place? आप क्या करते हैं जब आप इन जगहों पे रहते हैं? मार्केट, स्कूल, प्लेग्राउंड, पार्क। तो मार्केट में बच्चों आप सेल करते हो, बाई करते हो। स्कूल, रीड राइट, प्लेग्राउंड, रन प्ले, पार्क, रेस्ट एंड वॉक। लैंग्वेज प्रैक्टिस में देखिए, पिक आउट द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड राइट इन द प्रॉपर कॉलम। 1 इज डन फॉर यू। बच्चों काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ऐसी संज्ञा जिन्हें आप गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल जिन्हें आप गिन नहीं सकते, तो ऐसी संज्ञा जिन्हें आप गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर राइस, कैंडल, चेयर, शुगर, जैगरी, एग, वाटर, पेंसिल, टी, फूड, ग्रॉस, गर्ल, ट्री, स्नो, लेटर, 2 तरह के नाउन दिए हैं। इन्हें दोनों कॉलम्स में आपको डिवाइड करके लिखना है। तो काउंटेबल नाउन्स में आप देख लीजिए, कैंडल, चेयर, एक पेंसिल, गर्ल, ट्री एंड लेटर। अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे टी, राइस, फूड, ग्रॉस, शुगर, स्नो, जैगरी, ये अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वी यूज मैनी बिफोर काउंटेबल नाउन्स एंड मच बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। बच्चों काउंटेबल नाउन, जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वहाँ पर हम मैनी यूज करते हैं। एंड जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, ऐसे नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के आगे मच का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मच आर मैनी। यहाँ पर मच और मैनी का प्रयोग करके हमें फिलिंग द ब्लैंक्स को करना है। तो हाउ मैनी ऑरेंज, ऑरेंज है बच्चों, तो यहाँ पर मैनी का प्रयोग होगा। हाउ मैनी ऑरेंजेस डिड यू ईट। बी में हाउ मच मनी इज देयर इन द बैग। सी हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ए क्रिकेट टीम। डी हाउ मच टाइम विल यू टेक टू गेट रेडी। ठीक है बच्चों, तो मच और मैनी का प्रयोग आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी, मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम विच यू वांट फॉर योर बर्थडे।